क्लास 8th chapter number 3 and explanation before practice set 3.2 मश्क नंबर 3.2 से पहले आज हमको समझना है कि जो m/n इस तरह के अगर कुव्वतनुमा वाला अगर नातिक अदद हमारे सामने है, यानी हमारे सामने कोई नंबर है और उस नंबर का जो पावर है वो m/n इस तरह से है, इस फॉर्म के अंदर, इस सूरत के अंदर है, तो वो अदद का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे कि हमें पता है कि 8 का जो स्क्वायर है वो 64 है, और अगर हमको 64 का अगर क्यूब रूट निकालना है, यानी जज़रुल मकब निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 64 लिखेंगे और उसके पावर में यानी उसके कुव्वतनुमा में 1/3 लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द क्यूब रूट एट 64 देन वी हैव टू राइट 64, हमको 64 लिखना होगा और उसके पावर में यानी उसके कुव्वतनुमा में 1/3 लिखना होगा, 1/3 लिखना होगा। बट हमें यह भी पता है कि 64 का मतलब, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 64 का मतलब क्या है, 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर है। तो इसीलिए 8 का जो स्क्वायर है उसको हमने लिखा 64 की जगह, वैसे भी हम लिख सकते हैं, और पावर में लिखा 1/3। आंसर इसका जब हम निकालते हैं तो आंसर आता है 4, आंसर कम्स आउट टू बी 4। यानी एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं या हम ये जांच करते हैं कि कौन सा नंबर को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करने पे वो आंसर आ रहा है। यानी 64 जो है ये किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से या 3 मरतबा ज़र्ब करने से आएगा, तो वो नंबर हमको मिलता है 4। हम अगर चेक करें 4 × 4 × 4 तो आंसर आता है 64। ठीक है, यहाँ 4 को 4 से ज़र्ब दिया तो 16 को फिर 4 से ज़र्ब दिया तो 64, 64 ये हो गया। अब जब ये 8 स्क्वायर और ब्रैकेट का 1/3 कुव्वत जब इस तरह से अगर हमारे सामने लिखा जाए तो उस वक्त में क्या होगा कि हमको एक ज़ाब्ता, एक फार्मूला पता है, और वो ज़ाब्ता कुव्वतनुमा के अंदर, यानी हमने जो लॉ ऑफ इंडाइसिस जो पढ़े हुए हैं, तो उन लॉ ऑफ इंडाइसिस के अंदर हमने एक रूल पढ़े थे कि अगर ए की m कुव्वत हो या ए की m पावर हो और ब्रैकेट की n पावर हो, यानी a की m कुव्वत हो और cos की n कुव्वत हो, तो उस वक्त में हम क्या करते हैं कि हम a को लिखते हैं और ये जो दोनों उसके जो इंडाइसेस है, यानी जो दोनों उसके कुव्वतनुमा है, उन दोनों की हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लिखते हैं a⁻m(n) या m × n। ठीक है, तो उसी उसूल के तहत या उसी फॉर्मूले के तहत अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे है 8 की स्क्वायर या 8 की दूसरी कुव्वत और cos की 1/3 कुव्वत, तो हमें हासिल होगा 8, एक मरतबा लिखना होगा, फिर लिखना होगा 2 और उसको ज़र्ब देना होगा 1/3 से, 1/3 से। तो आपको पता है कि जब ये इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी शुमार कुनिंदा जो ऊपर वाले नंबर्स है उन दोनों को एक दूसरे से ज़र्ब दी जाती है, तो 2 को 1 से ज़र्ब जाएगी और आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 8⁻²/3। ओके, और फिर इसका जब आंसर निकालते हैं हम तो इसका आंसर हमको मिला 4। यहाँ पे इस हल के मुताबिक, ये ऊपर जो हमने सॉल्व किया इसको, या यहाँ पे आप सब देख सकते हैं सामने हल किया हुआ, तो इस हल के मुताबिक उसका जो आंसर है वो आंसर है 4। ओके, अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा या हाउ कैन वी रीड इट, या इसको कैसे रीड करेंगे, तो इसको रीड इस तरह से किया जाता है कि जो नंबर है, जैसे a है और a का m/n पावर है आपके सामने, तो उसमें ये जो m है ये m a के पावर में गिना जाता है, यानी इसको जो है पावर ऑफ a के तौर पे पढ़ा जाता है। इट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ a, यानी a की कुव्वत,
जो m है इसको a की कुवत ली जाती है, और ये जो नीचे लिखा हुआ n है, इस n को रूट ऑफ a माना जाता है। समझ में आ रहा है? यानी जो नीचे लिखा हुआ है उसको जजर माना जाता है और ऊपर लिखे हुए को कुवत माना जाता है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त में हमको इस तरह से पढ़ना होगा कि अगर हमारे सामने लिखा है a की m पावर m अपॉन n पावर, इस तरह से अगर हमारे सामने लिखा है तो हम क्या पढ़ेंगे उसको mth पावर ऑफ a और nth रूट ऑफ a। ठीक है, यानी a की m कुवत का n वा जजर, इस तरह से इसको हमको पढ़ा जाएंगे, यानी nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। ओके, जिस तरह से यहां हमने लिखा है, मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको समझा दूं। यहाँ पे ये जो हमने लिखा है वो कैसे लिखा है, तो ये जो हमने यहाँ पे जो लिखा है, या ये अगर आप लोग देख रहे हैं, तो जिस तरह से हमने यहाँ लिखा है, देखो 8 की दूसरी कुवत और उसकी 1/3 कुवत, तो उसका हल क्या आता है? उसका हल आता है 8 की 2/3 कुवत। तो उसका असल मकसद क्या है, उसको पढ़ने का तरीका ये कि 8 की दूसरी कुवत का तीसरा जजर, यानी स्क्वायर ऑफ 8 एंड इट्स थर्ड रूट, या थर्ड रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो उल्टा पढ़ा जाता है कि स्क्वायर या क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, तीसरे 3 को जो क्यूब पढ़ा जाता है, इसके लिए क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसी पर अब हमको अगली जो अपनी प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट को हमको हल करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यहाँ पे कि जो उसूल, जो कानून, जो रूल्स रैशनल इंडाइसिस के लिए होते हैं, वही रूल इरेशनल इंडाइसिस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जो रूल रैशनल इंडाइसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वही रूल इंटीग्रल इंडाइसिस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी माइनस प्लस वाले जो नंबर्स हैं, उन सभी के लिए जो रूल्स हैं वो यकसा रूल्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर के पहले कि a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n, तो उसको हम पढ़ते a रेस टू m इंटू n। ठीक है, और वही जो सॉल्यूशन है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो अब हमको यहाँ पर इसको पढ़ने का तरीका बतलाया गया है कि किस तरह से पढ़ा जाता है। नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है 8 रेस टू 2/3, या 8 की 2/3 कुवत, बराबर करके इसको लिखेंगे 8 का स्क्वायर और ब्रैकेट का 1/3 कुवत, या ब्रैकेट का 1/3 पावर। तो जब इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 8 के मुरब्बे का जजरुल मकब। ओके, 8 का मुरब्बा यानी 8 की दूसरी कुवत है, और उसकी 1/3 कुवत है, तो 3 कुवत का 1/3 कुवत का मतलब रहता है जजरुल मकब। तो 8 की दूसरी कुवत का जजरुल मकब, यानी 8 के मुरब्बे का जजरुल मकब, इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, या दूसरे सूरत में मैंने आपको जैसे बताया था कि पढ़ते वक्त में हम अल्फाज को आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 8 के जजरुल मुकब का मुरब्बा, यानी 1/3 पावर ऑफ 8 रेस टू द पावर 2, यानी 8 की 1/3 कुवत की दूसरी कुवत, ऐसा भी इसको कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात पता है ज़र्ब के अमल के अंदर, है ना, कि इफ वी राइट a इंटू बी देन इट इज इक्वल टू b इंटू ए। चाहे आप इन नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 1/3 है, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं 1/3 इंटू 2, आंसर विल बी द सेम। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे जो बढ़ते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 हमारा है यहाँ पे, और प्रैक्टिस सेट 3.2 से पहले थोड़ा सा मैं
इसको देखो पढ़ने का एक मरतबा तरीका और बतला देता हूँ कि 8⁻² अगर दिया है तो 8²1/3 है वो, यानी उसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, और इट मे बी रीड एज स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, है ना। दोनों तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस सेट 3.2 नंबर 1, एक आपको टेबल दिया गया है, उस टेबल को आपको जो है कंप्लीट करना है। सो टेबल के अंदर सबसे पहले टेबल को समझेंगे, सीरियल नंबर है, उसके बाद नंबर, पावर ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द पावर, दोनों तरीकों से इसको हमको लिखना है। तो पहले एक सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको मैं बतला देता हूँ आपको कि पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है 225⁵ यानी 225 की 3/2 कुवत, ऐसे दिया हुआ है। मैं यहाँ लिख के बतला देता हूँ। पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 225 और उसकी 3/2 यानी 3/2 कुवत। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? एकदम आसान तरीका है। ऊपर वाला जो है नंबर वो है पावर और नीचे वाला जो नंबर है वो है रूट, ध्यान में रखेंगे। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? क्यूब, पावर जो है तीसरा अगर है तो उसको क्यूब पढ़ा जाता है, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, है ना। देखो नीचे 2 है और 2 जब 1/2 कुवत है तो उसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे है क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। ये तो हो गया कि हमने पहले ऊपर वाले को पढ़ा और बाद में नीचे वाले को मेंशन किया, यानी क्यूब को पहले मेंशन किया, 3 को, और 2 को बाद में मेंशन किया। अब इसी को हमको दूसरे तरीके से पढ़ना अगर है तो हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, यानी कि हमने यहाँ क्या किया है कि स्क्वायर रूट को जो नीचे वाला है उसको पहले पढ़ा है, उसको पहले मेंशन किया है, और ऊपर वाले को बाद में मेंशन किया है। दोनों तरीके जो है वो एक ही है, ठीक है। तो हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि पहले में जो पढ़ा गया और बाद में जो पढ़ा गया। इसी को मैं यहाँ पे बतलाता हूँ आपको कि इस तरफ कैसे पढ़ा गया है। उसको 225 की 3/2 कुवत है, तो उसको किस कुवत का कौन सा जजर, यानी कुवत पहले और जजर बाद में, और यहाँ जजर पहले और कुवत बाद में, ठीक है। तो आपको मालूम है इसमें कि जो ऊपर लिखा हुआ है 3 वो तो कुवत है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखकर बतलाऊँ फिर से कि 225 और उसकी 3/2 कुवत अगर लिखी हो तो हमें पता है कि उसमें जो ऊपर लिखी हुई 3 है वो है कुवत, और नीचे लिखा हुआ नसब नुमा में जो 2 है वो है जजर, दूसरा जजर। दूसरे जजर को हम जजरुल मुरब्बा कहते हैं और तीसरी कुवत को हम मकब कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे पहले नंबर पे कि जिसमें जजर पहले और कुवत बाद में है, तो उस वक्त 225 के जजरुल मुरब्बे का मकब, जजरुल मुरब्बा माने इसमें 2 जो नीचे वाला उसको पहले मेंशन किया हुआ है और ऊपर वाले 3 को बाद में मेंशन किया हुआ है ना। 225 के जजरुल मुरब्बे का मकब, और उसी को जब हम इस सेंटेंस को, इस जुमले को अगर हम फ्लिप करके यानी घुमाकर अगर पढ़े, उल्टा करके पढ़े कि हमको पहले मकब पढ़ना है और बाद में जजरुल मुरब्बा पढ़ना है, तो इसके लिए हम इस तरह से पढ़ सकते हैं 225 के मकब का जजरुल मुरब्बा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है दोनों तरीकों से इसको हल। यहां पर 45 है और उसका 4/5 पावर है ना, यानी उसका जो कुवत नुमा है वो 4/5 है। आपको मालूम है कि इसमें हम लोग यहाँ पे इस साइड में जो पावर है उसको पहले लिख रहे हैं और रूट को बाद में लिख रहे हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, गौर से ध्यान दो। पावर कितना है यहाँ पे? 4th पावर है, तो इसलिए लिखेंगे 4th पावर ऑफ, ठीक है, 4th पावर ऑफ, और रूट कितना हुआ है? 5वां है, तो 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ, 5वां रूट है 5th रूट ऑफ 45, ओके। इसी को
फ्लिप करके पलटा के लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। ओके, यहां अगर मैं देखूं या यहां अगर मैं लिखूं उसको तो 45 के चौथी कुवत का पांचवा जजर, ऐसे लिखना होगा क्योंकि कुवत पहले में है और जजर बाद में है। यहां पे अगर लिखना है तो यहां पे जजर पहले और कुवत बाद में है, तो यहां लिखूंगा मैं 45 यानी 45 की पांचवें जजर का चौथी कुवत। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 इस तरफ। अब हमारे सामने क्लियर है कि 81 है, ऊपर छठी कुवत है और नीचे सातवां जजर है, यानी ऊपर छठा पावर है और 7th रूट है। तो हम लिखेंगे यहां पे 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81, और यहां पे उसको अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट वे में कि 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। यहां मैं अगर उसको लिखूं इस तरफ तो 81 की छठी कुवत का सातवां जजर, और इस तरफ अगर लिखूं तो इस तरफ मुझे लिखना होगा 81 के सातवें जजर की छठी कुवत। समझ में आ रहा है? तो बच्चों आप इस तरह से किसी भी नंबर का पावर या कोई भी नंबर अगर आपको ए की m/n कुवत इस सूरत में अगर दिया जाए तो आप लोग किसी भी नंबर को लिख सकते हो। मैं अगले एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा हूं। 4th नंबर के एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है 100 100 और 100 की 4/10 कुवत है। अब हम उसको लिखेंगे जल्दी जल्दी कि 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100, और इधर लिखना पड़ेगा 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100। ओके, इधर इस तरफ अगर मैं लिखूं तो 100 की चौथी कुवत का 10वां जजर, और इस तरफ अगर लिखूं तो 100 के 10वें जजर की चौथी कुवत। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आखिरी वाला देख लेता हूं एक मरतबा, आखिरी वाला भी बतला देता हूं क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद
अनसॉल्व एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद से बनाने हैं और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे सब। ओके, तो यहाँ पे 21 है, उसकी तीसरी कुवत, और तीसरी कुवत को, थर्ड पावर को हम लोग क्यूब बोलते हैं, इसलिए यहां लिखना पड़ेगा क्यूब ऑफ। क्यूब ऑफ आ गया मतलब थर्ड पावर ऑफ, इस तरह से आ गया। तो क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21, और इसी को अगर फ्लिप करके लिखा गया तो लिखना पड़ेगा 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। ओके, आगे बढ़े अगर, तो फिर इस तरफ लिखना होगा और इस तरफ लिखा जाएगा 21 के मकब, मकब यानी तीसरी कुवत आ गया, 21 के मकब का 7वां जजर, और इस तरफ अगर लिखूं तो 21 के 7वें जजर का मकब। तो आई होप कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन और ये पूरी जो हमने टेबल या जदूल हमने हल किया, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसकी खूब इस वीडियो को बार बार देखिए और देखने के बाद में ऐसी मिसालों को खुद से बनाकर प्रैक्टिस कीजिए।